एक समय की बात है। ग्रामीण भारत के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उसके परिवार को गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी माँ परिवार का भरण पोषण करने के लिए गांव में छोटी मोटी नौकरियां करती थीं। अपनी कठिनाइयों के बावजूद अंजलि के माता पिता ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। अंजलि एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्ची थी जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। वह स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलती थी, जहां शिक्षा मुफ्त थी लेकिन अक्सर संसाधनों और गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी थी। चुनौतियों के बावजूद अंजलि ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक दिन शिक्षक बनने का सपना देखा। एक शाम, जब अंजलि मिट्टी के तेल के लैंप की धीमी रोशनी में अपना होमवर्क कर रही थी, उसने अपने माता पिता को उनके वित्तीय संघर्षों के बारे में बात करते हुए सुना। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे आगामी वर्ष के लिए अंजलि की स्कूल फीस का भुगतान कैसे करेंगे। अंजलि का दिल पसीज गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। अंजलि ने गांव की बुजुर्ग श्रीमती शर्मा नाम की एक बुद्धिमान और सम्मानित महिला से संपर्क किया और अपनी परेशानी साझा की। श्रीमती शर्मा अंजलि के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुईं और मदद करने का वादा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बात की और अंजलि की शिक्षा के लिए एक छोटा सा धन संचयन का आयोजन किया। गांव के सामूहिक प्रयासों से वे अंजलि की स्कूल की फीस को कवर करने और उसे कुछ बुनियादी स्कूल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में कामयाब रहे। अंजलि अपने समुदाय की दयालुता के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंजलि ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा। वह अथक परिश्रम करती थी, अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को भी उनके होमवर्क में मदद करती थी। उसके समर्पण का फल तब मिला जब उसे एक प्रतिष्ठित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति मिल गई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अंजलि एक योग्य शिक्षिका बनकर अपने गांव लौट आईं। वह अपनी शिक्षिका की तरह ही अपने समुदाय के बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं